Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दुनिया में चल क्या रहा है, अभी 60 मिनट्स का इंटरव्यू देखा था मैंने ट्रम्प का। एक्चुअली भारत की एजेंसीज पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का या पूरे मिडिल ईस्ट का या साउथ ईस्ट एशिया का चप्पा चप्पा जानते हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो भारतीय एनालिस्ट और भारतीय एजेंसीज को पूछ ले कोई भी, बिकॉज ये अमेरिकन को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है, क्या नहीं करता है। अमेरिकन को क्या पता लगता है कि अमेरिकन एनालिस्ट भी अगर आप देखें तो दे कैन नॉट डिसिफर, उनको पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है। उनकी रिपोर्ट्स इतनी फॉल्टी होती है। देखिए, वेनेजुएला ने अपने सुखोई एयरक्राफ्ट्स में, रशियन एयरक्राफ्ट्स में एंटी शिप मिसाइल लगाई और वो एंटी शिप मिसाइल जो है वो तोड़ देगी अमेरिकन नेवल फ्लोटिला। उनके पास कोई एयर डिफेंस ही नहीं है ठीक का। उनके पास बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस बोलते हैं पेपर पे, कभी यूज़ नहीं हुए हैं कभी भी। हम लोग को देखते हैं कि किस तरह उन्हें बहुत सारी रिपोर्ट छुपाई कि हुती के रेबल्स अमेरिकन शिप्स तक पहुंच गए थे, पास तक भी पहुंच गए थे, वो मार नहीं पाए। तो ऑन पेपर है, टेस्टेड नहीं है अभी तक जो नए सिस्टम्स हैं अमेरिका के। और रशियन मिसाइल्स जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, दे आर प्रीटी एक्यूरेट। वो मनूवर करती हैं। भारत के पास तो ब्रह्मोस है ही जॉइंट डेवलपमेंट में। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो बोल रहे थे ऑन द इंटरव्यू ही वॉज नोइंग व्हाट ही इज टॉकिंग। वो जस्टिफाई कर रहे थे कि वो टेस्टिंग रिज्यूम कर रहे हैं, और वो सब क्रिटिकल टेस्टिंग रिज्यूम कर रहे हैं, रियल टेस्टिंग भी रिज्यूम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो एक बार उन्होंने, अमेरिका ने शुरू कर दिया, भारत शुरू कर देगा, सब लोग शुरू कर देंगे। चाइना तो करेगा ओपनली, रशिया भी करेगा, इंडिया भी करेगा। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग। मतलब ये ब्रावाडो दिखा रहे हैं अपने लोगों को कि इज अ टफ प्रेसिडेंट, क्योंकि मागा बेस को ही सुनना है, हाउ टफ इज। क्योंकि इनको आदत है डिक्टेटरशिप की, इनको आदत है चर्च जब सिर पे चढ़ के, इनको जो कट्टरपंथी होते हैं, दिमाग होता नहीं है, कठोर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड दे डोंट नो द रियलिटी। क्योंकि सिखाया ऐसा गया है, डंडे से सिखाया गया है, तो माइंडसेट भी वैसा ही है। इस अब्राहमिज्म का माइंडसेट भी वैसा है, डंडे से सिखाया गया है। तो दे आर लॉर्ड वेरी, मतलब क्या बोलेंगे कि वो दे हेल बेंट की दिखाने, टफ मैन पोस्टर, टफ मैन, बड़े टफ है। तो आई डोंट थिंक सो ये रेलेवेंट टॉक था पूरा। और पाकिस्तान के बारे में अगर किसी को पूछना है तो भारतीयों को पूछे, क्योंकि हम लोग को तो उनका चप्पा चप्पा मालूम है, हमारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा टेस्ट किया होता तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज वेरी क्लियर। इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ एन अटैक ऑन एन इंडियन फोर्स देन इंडिया विल रिएक्ट। तो फर्स्ट यूज तो है ही भारत की पॉलिसी, उसको भारत को डिक्लेयर भी करना चाहिए कि यस वी विल डू फर्स्ट यूज। अगर कहीं पे होगा तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड विल कम डाउन। क्योंकि इन लोगों के पास पाकिस्तान के तो सारे न्यूक्स, अब तो पता लग रहा है कि वो या तो चाइनीज ओरिजिन के, चाइनीज का थोड़ा हेल्प था उन कंट्रोलिंग, और या फिर वो अमेरिकन न्यूक्स ही थे जो किराना में हुआ था। हमको तो पता नहीं क्या हुआ किराना में। और उसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, फायर बॉम्बिंग टेस्टिंग नहीं होती, और वो भी कश्मीर के रीजन में, जलील बाल्टिस्तान के रीजन में। सपोज उन्होंने टेस्ट भी किया, क्या भारत को तो खबर नहीं होगा? इज इट ए फेलियर फॉर इंडियन इंटेलिजेंस? इज इट ए फेलियर फॉर इंडियन इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन उठता है। तो ही हैज रेज्ड लॉट ऑफ थिंग्स, और अब तो ये पूरा यकीन हो गया दुनिया को कि इसको सच ले नहीं सकते, झूठ बहुत बोलता है, ये हर समय झूठ बोलता है, और इसको कोई भी सच में नहीं ले सकता। और एक्चुअली तो मिलिट्री प्लानर्स, जो अमेरिकन रिमोट सेंसिंग है, अमेरिकन सेंसर्स हैं पाकिस्तानी सॉइल पे, क्या वो डिटेक्ट नहीं करेंगे? तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस ही रेजेस विदाउट आस्किंग, विदाउट एनी सॉल्यूशंस। अच्छा, न्यूक्लियर टेस्टिंग में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक सब क्रिटिकल टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एक क्रिटिकल टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एक लो यील्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एक हाई यील्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है। तो ऑल दिस टेस्ट आर देयर। उसके बिना उस पैरामीटर्स, सबके अलग पैरामीटर्स होते हैं ऑन रेडिएशन एंड ऑन इम्पैक्ट। तो उन सब पैरामीटर्स पे अगर हम चेक करेंगे तो देयर इज नो सच डेटा
विच इज़ कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान. आर्टिफिशियल नेम है, बट जो भी अभी नाम तो पाकिस्तानी है, बट देयर इज नो डेटा कमिंग आउट. तो क्या ये सोचता है कि भारतीय लोग बेवकूफ़ हैं, भारतीय मिलिट्री बेवकूफ़ है? आई हैव नो आइडिया. बट ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ. वेनेजुएला में अब बात नहीं हो रही है वेनेजुएला इन्वेजन की, क्योंकि उसको पता लग गया कि रशिया ने उधर तुरंत मिसाइल सप्लाई करी है, विच आर एंटी शिप वेपन्स, जो उसके प्लेन्स पे उड़ रहे हैं. और भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए था, सो दैट दे कैन कम, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी अच्छी है, अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है. दोस्ती में आपको लूटते रहेंगे, छोटे मतलब पाकिस्तान के जैसा है. 1000 cuts with 1000 bleeds, 1000 bleeds कट के जैसा है वो उनकी पॉलिसी. उनसे जितने लोगों की अमेरिका से दोस्ती है, कोई भी खुश नहीं है अमेरिका से, क्योंकि इन एंग्लो सेक्शंस को सोने के बाद कुछ और इनका दिमाग रहता है, उसके हर 10 मिनट में बदलते रहते हैं. और जिस तरह इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो भी इनका स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, वो तो सारे चर्च की तरफ चले गए. हेरिटेज भी चर्च की तरफ चला गया, बाकी सब भी चर्च की तरफ चले गए. तो नाउ ओनली थिंग विल कम आउट इज बकवास, बिकॉज दे आर ऑल इमोशनल, बिग बॉडी एंड नो ब्रेन्स. इस तरह का उनका माइंडसेट रहता है, और उनका रूडिमेंट्री एटीट्यूड रहता है, जैसे कि वेरी हार्ड नोज, और उनको टफनेस दिखानी ऑन द ग्राउंड. और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं दिखाते, हम लोग भी दिखाते हैं, बट वी आर पहले ब्रेन पे दिखाते हैं, फिर हम ग्राउंड पे दिखाते हैं. बिकॉज ये दुनिया का वर्ल्ड मैप्स है, वर्ल्ड मिलिट्री पावर इज शिफ्टेड टू एशिया ना. वर्ल्ड मिलिट्री पावर इज शिफ्टेड टू एशिया. अमेरिका इज नॉट. अमेरिका का बेसिस है, लेकिन क्या कुछ कर सकता है उन बेसिस से? इधर जस्ट एक्सपेंसेस ऑन अमेरिकन टैक्स पेयर. अमेरिकन बेसिस आर एक्सपेंसेस ऑन अमेरिकन टैक्स पेयर. तो क्या वो कुछ कर सकते हैं? कैन दे शेप एनी पॉलिसी? नो, दे कैन नॉट. हर जगह तो उसको अलायंसेस करनी पड़ रही हैं टू इवन फाइट. चाइना भी हंसेगा कि आप फिलीपीन से लड़वाओगे मेरे को. चाइना इज स्केयर्ड ऑफ ओनली वन नेवी, विच इज इंडियन नेवी. चाइना इज नॉट स्केयर्ड ऑफ अमेरिकन नेवी, क्योंकि इंडियन नेवी इज ऑल्सो एन ऑफेंसिव नेवी, लेकिन इंडियन नेवी का वेरी डिटरमाइंड आउटकम्स आ जाए. इट्स प्रोफेशनल, नुकसान बहुत करेगी. अमेरिकन नेवी कैनॉट इन्वेड, कैनॉट फायर ए वेपन. ऑलरेडी उधर हुआ बना हुआ है कि चाइनीज के साथ लड़ना नहीं है, एंड दे डोंट हैव द कैपेसिटी. वो सिर्फ पोस्टरिंग कर रहे हैं हर बार. और अभी चाइनीज नेवी ब्लू वाटर नेवी नहीं मानी जाती है. दे ट्राई बट दे कैनॉट बी, क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं है, माइंडसेट नहीं है. और जो सस्टेनेंस लेवल का जो एक वो होता है कि व्हेन यू गोइंग टू फाइट ए वॉर, उसके प्रति उनका कोई भी, दे डोंट हैव द माइंडसेट फॉर दैट, इसलिए वो दे कैनॉट फाइट. लेकिन दी ट्रम्प की ये स्टेटमेंट्स आर क्रिएटिंग ट्रबल मोर फॉर अमेरिका देन फॉर एनीवन एल्स. उसी को प्रॉब्लम हो रही है. भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज न्यूक्लियर टेस्टिंग अगर कोई करता है तो इंडिया का पोस्टर इज वेरी क्लियर. इंडिया शुड ऑल्सो डिक्लेयर फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड प्रोएक्टिव. और उसको बताना पड़ेगा कि यस वी कैन डू इट. वर्ड्स में तो बोल दे एक बार, उसके बाद सब बंद हो जाएगा. सो what he is trying to say कि Russia has not done any testing since 90s, China has not done any testing, America has not done any testing, और सब क्रिटिकल टेस्ट तो सभी लोग करते हैं, भारत भी करता है. So was that a subcritical test in Pakistan to use it against India? So that raises an important question. तो पाकिस्तान की पिटाई और होगी, क्योंकि now Trump has raised the bar. So is Trump actually a friend of Pakistan? No, Trump is actually pushing Pakistan for division. ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है उसने अभी आसिम मुनीर और शहजाद शरीफ दोनों को दाव पे लगा दिया है. एंड दिस विल बी द ग्रेट न्यूज़. तो वापस अमेरिका के फ्रेंड बनोगे तो ये हो जाएगा. अमेरिका के दुश्मन रहोगे, यू विल बी सेफर than being a friend. तो ये पूरा है इंसिडेंट. तो do join our Gurukul and do become a member to get some deep insights into this matter. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.